बहुत समय पहले एक धनी व्यापारी था। उसके पास धन, घर, परिवार सब कुछ था, परंतु उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। वह अतीत की गलतियों को याद करके पछताता और भविष्य की चिंताओं से घबराता रहता। एक दिन उसने सुना कि साधु महाराज पास के गांव में प्रवचन दे रहे हैं। व्यापारी ने साधु महाराज के पास जाने का योजना बनाया। एक दिन व्यापारी ने साधु महाराज के पास गया। इस समय सब लोग गुरुजी की प्रवचन सुन रहे थे। व्यापारी ने साधु महाराज के पास गया और महाराज जी को प्रणाम किया और वो भी प्रवचन सुनने लगा। कुछ समय प्रवचन सुनने के बाद व्यापारी ने साधु महाराज जी को पूछा, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन शांति से खाली है। कृपया बताइए, शांति कहाँ मिलती है? साधु मुस्कुराए और बोले, शांति पाने के लिए पहले यह समझना होगा कि अतीत अब वापस नहीं आएगा और भविष्य अभी आया ही नहीं है। तुम यदि केवल इस क्षण को जीना सीख जाओ तो आधा बोझ अपने आप उतर जाएगा। व्यापारी ध्यान से सुनने लगा। साधु आगे बोले, दूसरा, तुम्हारी अशांति का कारण है अत्यधिक इच्छाएं। जितनी अधिक इच्छाएं, उतना ही मन अशांत। त्याग और संतोष शांति की असली राह है। फिर उन्होंने कहा, और शांति केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होती है। यदि तुम अपने मन में करुणा और मैत्री जगाओगे, दूसरों की मदद करोगे, तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। अंत में साधु महाराज ने उसे ध्यान का अभ्यास सिखाया और कहा, ध्यान से मन स्थिर होता है। जब मन स्थिर होता है, तब शांति स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होती है। गुरुजी से ये सब सुनने के बाद व्यापारी ने घर चला गया। उसने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया। धीरे धीरे उसने अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ दी, इच्छाओं को नियंत्रित किया, दूसरों के लिए करुणा रखी और रोज ध्यान करने लगा, व्यायाम करने लगा। अब वही व्यापारी जो पहले हमेशा अशांत रहता था, पूरे नगर में शांत और प्रसन्न चित्त व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। सीख: साधु महाराज के अनुसार सच्ची शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यह मिलती है वर्तमान क्षण को स्वीकार करने से, इच्छाओं के त्याग से, करुणा और दया से और ध्यान से।